हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे थे। 8 क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। PYQ हमारी चल रही है 2026 के। जितने भी क्वेश्चन 2026 के मैथ के हर एक सेट में मैंने 15 क्वेश्चन पेपर देखे हैं, कम से कम 15 क्वेश्चन पेपर। उनमें से जितने भी क्वेश्चंस जो हैं ट्रिग्नोमेट्री के आए हैं, सारे मैंने कंक्लूड करके एक्यूमुलेट करके एक साथ मैंने सीरीज़ वाइज स्टार्ट किया है। तो अभी सिर्फ 8 क्वेश्चन कर लिए हैं। 8 भी जो किए हैं एज अ और में किए, तो ओनली ऐसा नहीं है सिर्फ 8 क्वेश्चन किए हैं। काफ़ी क्वेश्चंस 10-12 तो क्वेश्चंस हो गए थे। तो पहले हाँ, एक और चीज़ की चैप्टर 3 जो है मैं वो करवा चुकी हूँ। 3rd चैप्टर मैंने करा दिया। उसके जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे 2026 के क्वेश्चन पेपर में, मैं सारे नॉट अ सिंगल क्वेश्चन मैंने छोड़ा है। हर एक क्वेश्चन, चाहे इजी हो चाहे टफ हो, सारे क्वेश्चन, चाहे 1 मार्कर हो 2 मार्कर हो, हर एक क्वेश्चन को मैंने कंसिडर किया है और उसको एक बार वीडियो में बता दिया है, ताकि ये ना हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 1 मार्कर क्वेश्चन भी अगर थोड़ा घुमा देते तो किस तरीके से घुमाएगा वो पता रहना चाहिए। NCERT पक्का कर लेनी है, ये याद रखना। NCERT पक्का कर लेनी है। बस 1-2 क्वेश्चन जो होते हैं NCERT में ही 1-2 क्वेश्चन होते हैं, उनको ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना कि बिल्कुल अटको ना। जब पेपर आ जाए तो उसको देखकर ऐसे ना हो कि अरे ये क्या आ गया, ये तो मेरे को पता ही नहीं था, ये फिर मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने किया तो था पर मेरे को याद नहीं आ रहा। ये बहुत बार चीज़ें होती हैं कि आता है क्वेश्चन, किया हुआ होता है, लेकिन उस टाइम याद नहीं आ रहा होता है कि इसके आगे क्या करें। तो वो चीज़ें ना हो। जो क्वेश्चन स्टार मार्क बोलते हैं कुछ टीचर्स, या फिर वो इंपॉर्टेंट आपको दिखाई देते हैं, उसको पक्का करना। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। सेक क्यूब थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस कोसेक क्यूब थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा -1, वो इक्वल हमें दिखाना है सेक थीटा कोसेक थीटा ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। मैं रेस करते रहूँगी, पहले ए वाला पार्ट जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं हम। और में है ये, आपके अकॉर्डिंग आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। बस ये देख लो किस तरीके से आया था, और काफ़ी अच्छे अमाउंट में क्वेश्चन आया है। ऐसा नहीं है कि कम वेटेज है इसकी, नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो मैं सबको बताती हूँ कि इसको साइन और कॉस के टर्म्स में ट्राई करो, जो इजी आ जाते हैं, क्योंकि इजीली हम उसको फिर सॉल्व कर पाएंगे। इसको साइन और कॉस के टर्म में लिखो। इसको लिखेंगे तो 1 बाय कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। और इसको हम अगर लिखेंगे या फिर अगर हम ऐसे ना करें, हम ऐसे कर लेते हैं, बेटर रहेगा। इसको मैं लिख देती हूँ 10। इसको क्या लिख देती हूँ 10। सबसे पहले हम इसको ओपन ही कर लेते हैं, सिर्फ ये लिखते हैं सेक क्यूब थीटा, और इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। इसको लिखेंगे हम इसको tan स्क्वायर थीटा। जैसे कि आपको आइडेंटिटी पता होगी, सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा जो है माइनस वो इक्वल टू 1 होती है। तो अगर मैं इसको उधर लेकर जाऊँ और इसको 1 को इधर लेकर आऊँ, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 जो है वो tan स्क्वायर थीटा होगा। तो मैं इसकी जगह क्या है, इसकी जगह लिख सकती हूँ tan स्क्वायर थीटा। सेम वेज ये जो है कोसेक क्यूब थीटा आ जाएगा। अपॉन में इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम इसको ओपन करेंगे सेक और कॉस में। इसको लिखेंगे 1 बाय कॉस क्यूब थीटा, और इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस और साइन के टर्म में ओपन करना है ना। ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ की ये डिवाइड में है तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा इंटू ये ऊपर चला जाएगा, और ये साइन जो है नीचे यहाँ पे ये हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, तो ये सिर्फ एक अकेला कॉस रह जाएगा। 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा, और ये ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये दिखाई दे रहा है, ये कट हो जाएगा और इससे ये स्क्वायर पूरा चल जाएगा और एक साइन यहाँ पे रह जाएगा। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये आता है 1 अपॉन कॉस, तो एक रह गया था कॉस थीटा, और एक साइन स्क्वायर हमारा रह गया था। सेम तरीके से यहाँ पे एक साइन थीटा रह गया और एक कॉसेक स्क्वायर थीटा रह गया। एलसीएम लेंगे, जो हम करते हैं हमेशा जब प्लस की ऐसे वैल्यूज दिखाई देती है। एलसीएम कैसे लेंगे, हमें क्या करना है, इन दोनों एलसीएम का मतलब है दोनों का बेस सेम करना है। दोनों का बेस सेम करने के लिए हमें क्या है, यहाँ पे कॉस है लेकिन यहाँ कॉस स्क्वायर है, तो इसको भी अगर हम कॉस से इंटू करेंगे तो कॉस स्क्वायर आएगा। साइन स्क्वायर यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो एलसीएम होगा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। यहाँ पे कॉस स्क्वायर के लिए नीचे कॉस से मल्टीप्लाई करा, ऊपर भी करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पे भी साइन थीटा आ जाएगा। हम क्या करेंगे अब, ओके नहीं, ये वाला बेटर नहीं रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे कॉस और साइन दिखाई दे रहा है जो मैं कर रही हूँ। इसके बाद फर्दर मैं इसको
ओपन करूँगी यहाँ से यहाँ और सेम कट जाएगा, जो कि हम मुझे यही एक पॉसिबिलिटी है जो मुझे नहीं करना चाहिए, ताकि मैं इसको क्लोज ना करूँ। यहाँ ही से करते हैं हम। हमें किस टर्म में वैल्यूज चाहिए? हमें चाहिए सेक और कॉसेक के टर्म में। हमें किस टर्म में चाहिए? सेक और कॉसेक के टर्म में। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। एक बार दोबारा क्वेश्चन देखो क्या है। एक ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट से बाहर निकला है सेक थीटा और कॉसेक थीटा निकला हुआ है। तो हम क्या करेंगे? सेक थीटा इस पूरे में से और इस पूरे में से सेक ले लिया, और कॉसेक थीटा इस पूरे में से कॉसेक और इस पूरे में से कॉसेक ले लिया। अगर मैंने इसमें सेक और कॉसेक ले लिया तो एक कॉसेक अकेला रह जाएगा, और सेम यहाँ पे हमारा सेक अकेला रह जाएगा। ये स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ हमने कॉसेक थीटा निकाला है। आई एम सॉरी। क्या हमें ये जो राइट हैंड साइड है वो हमें मिल गया है? हाँ, सेक स्क्वायर सेक थीटा कॉसेक थीटा और ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस कॉस थीटा आ गया है। दैट मीन्स राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्रूफ हो गया है, हैंड्स प्रूफ। ये आपको इस तरीके से करना है, ठीक है? समझ आया होगा? हाँ, कहाँ पे आके मैंने सेक और कॉस के टर्म्स में छोड़ दिया है और कहाँ पे मैंने साइन और कॉस के अकॉर्डिंग चलना शुरू करा। आप डायरेक्ट सेक वगैरह से भी कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा जो एक होता है ना कि वे होता है किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से नहीं, मेरा ये होता है कि हमेशा मेरे आंसर्स आ जाते हैं अगर मैं सेक और कॉस में लेकर चलती हूँ। हाँ, काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं ट्राई करती हूँ कि कॉस और सेक में करूँ और आंसर कभी कभी नहीं आता। जब आंसर नहीं आता, पहले तो ऐसा ही होता था कि पहले आंसर नहीं आया करता था। जब पहले आंसर नहीं आया करता तो मैं क्या करती थी, फिर दोबारा से सिर्फ सेक और कॉस में लेकर करती। ट्रायर एरर होता है ना, हम जब सीखते हैं तो ट्रायर एरर होता है। अब तो काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ जाती हैं कि हाँ ठीक है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, अभी कॉस में ही रखते हैं, अभी टेन में ही रखते हैं। ये आपको नहीं समझ आएगी इतनी जल्दी, प्रैक्टिस लगेगी। देखते हैं बी वाला पार्ट। बोला है बोला है सेक एल्फ़ा अपॉन कोसेक बीटा इक्वल टू पी, टेन एल्फ़ा कोसेक बीटा इक्वल टू क्यू। ये अगर हमें दिया हुआ है देन प्रूव करो कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू पी स्क्वायर। हम एल एच से स्टार्ट करते हैं, एल एच एस से। इसमें क्या है? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा। पी की जगह रखेंगे सेक अल्फ़ा कोसेक बीटा माइनस इसका स्क्वायर रखेंगे क्योंकि पी का स्क्वायर है। सेम तरीके से क्यू का स्क्वायर मतलब टेन अल्फ़ा अपॉन कोसेक बीटा इसका स्क्वायर, और इनके साथ दोनों इनके साथ मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो है हमारा सेक स्क्वायर अल्फ़ा। अब हम क्या करेंगे, इनको एलसीएम लेंगे जो ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि नीचे बेस हमारा सेम है तो ज़्यादा सरदर्दी ना करते हुए हम एलसीएम लेते हैं। ऊपर आएगा सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, और नीचे जो है इसका स्क्वायर होगा तो ये एलसीएम जो हमारा आएगा कोसेक स्क्वायर बीटा, और ये इनटू में है हमारा सेक स्क्वायर अल्फ़ा। ये ऊपर की वैल्यू 1 आ जाएगी। पता है ना, आइडेंटिटी दिख रही होगी अब तो, क्लियर आइडेंटिटी है ये हमारी किस टर्म में आई, इनटू इससे करेंगे सेक स्क्वायर अल्फ़ा से। तो ये हमारे पास आ रहा है सेक स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा। हमें पता था पी की वैल्यू क्या है, सेक अल्फ़ा अपॉन कोसेक अल्फ़ा। ये आ रहा है सेक स्क्वायर अल्फ़ा और कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा। तो डैट मीन्स ये क्या है, इक्वल टू पी स्क्वायर है। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूफ। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ आएगा कि कौन सा क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन आपको ज़्यादा इजीली हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन में आपको टाइम लग रहा है। हम इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, इस वाले पार्ट को, ए वाला पार्ट। सारी आइडेंटिटी तो सारी जो वैल्यूज़ हैं पता होनी चाहिए तभी आंसर आ सकता है। कम से कम सारी नहीं तो साइन की तो पता रखो, याद करो साइन की वैल्यू। साइन की 0 पे क्या होता है, 30 पे क्या होता है, और 45 पे क्या होता है, 60 पे क्या होता है, 90 पे क्या होता है। एक बार याद करो, साइन 0 पे 0 होता है, और 30 पे 1/2, और 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, और 90 पे 1। अब इससे बाकी वैल्यूज़ आप इजीली निकाल लोगे, कॉस की भी, टेन की भी, सेक की भी, कोसेक की भी। स्टार्ट करते हैं। कॉस की बोला हुआ है कॉस 60, 5 इंटू कॉस 60 कितना आ जाएगा, याद करो कितना आएगा, 1/2 और उसका स्क्वायर, 4 इंटू
ये जो है किसका अपोजिट होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, ये होता है कॉस का। किसका होता है, कॉस का। तो कॉस 30 क्या होता है, याद करो, कॉस 30 हमारा होता है √3/2। तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि 2√3। तो ये क्या है, 2√3 का स्क्वायर माइनस 1045। 1045 इसको याद करके रखो कि 1 ही होती है, 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट वैल्यू है। ये आ जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, और ये आ जाएगा √3/2 इसका स्क्वायर। इसको ओपन करना शुरू करेंगे। 1/4 है, नेट मीन्स 5/4 आ जाएगा। ये आ जाएगा 4 × 2 2 ज़ा 4 4 4, डेट मीन्स ये आ जाएगा 16/3। ये 1। अब ये 1/4 प्लस 3/4 आ जाएगा। इसको ओपन करते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 12 आ जाएगा एलसीएम। यहाँ 15 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 से करेंगे 64, यहाँ पे हमें 12 से ही करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमारा 1 + 3/4, दैट मीन्स ये डायरेक्ट कट के 1 ही आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यूज़ हम देखेंगे, यहाँ आ जाएगा 367/12, और नीचे की वैल्यूज़ जो है वो कट ही जाएंगी। अच्छा, ये MCQ में नहीं दिया हुआ, ये इसका आंसर है। तो हमारा आंसर आ चुका है, क्योंकि अगर इसको देखेंगे तो इसमें से ये अगर मैंने पहले माइनस कर लिया, आप सीरीज़ वाइज भी चल सकते हो, पहले ऐड कर लो फिर माइनस कर लो, कैसे भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ये /1 आ रहा है, तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आंसर हमारा ये आ जाएगा। सेकंड पार्ट करते हैं, ये वाला। इस वाले में वैल्यूज़ नहीं डालनी है, अगर आप देख पा रहे हो तो। इस वाले में क्या है, वैल्यूज़ नहीं डालनी है। बी वाले पार्ट में 1 प्लस क्या बोला हुआ है, कॉट स्क्वायर अल्फ़ा आई गेस, और 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू बोला हुआ है किसके, कॉसेक अल्फ़ा के। लिखते नहीं है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। एलसीएम लेंगे सबसे पहले। इसके नीचे 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा नहीं है, तो वो हम लेके आएंगे। तो डेट मीन्स 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा इसका एलसीएम है, और वो उससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये वैसे ये जो है हमें दिखाई दे रहा है इजीली कि क्या है, नॉर्मल अलग अलग आ रही है वैल्यूज़। इसको भी हम क्या करेंगे, कॉसेक के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिटी याद है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, यही होती है आइडेंटिटी। तो हम कॉट की जगह अगर हम रखेंगे तो क्या आएगा, कॉसेक -1। तो ये 1 प्लस ये कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ पे आएगा, प्लस कॉट की जगह मैं रख रही हूँ कॉसेक अल्फ़ा और -1, ये अपॉन में 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा। ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो कट जाएगी वैल्यूज़। अब हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग है उसको लिखते हैं। रिमेनिंग वाली वैल्यूज़ क्या दिखाई दे रही है, अगर आई गेस कुछ तो गलती लग रही है, क्योंकि सेम हाँ यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, जो मिस्टेक हम कर रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। दोबारा से एक बार मैं लिख देती हूँ इसको, स्क्वायर नहीं है यहाँ। 1 प्लस कॉसेक अल्फ़ा, क्योंकि नीचे जब मैंने देखा तो ये तो 2 वो बन रहा है, कट ही नहीं रहा, जो कि नीचे की टर्म्स कटनी चाहिए, क्योंकि हमें कॉसेक एक अकेला चाहिए है। तो ऐसे ना थोड़ा बहुत आइडिया लगने लग जाता है जब आप क्वेश्चंस काफ़ी कर लेते हो, या फिर जब आपने काफ़ी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किए होते हैं। अब ये जो है इजीली हमें पता चल गया, यहाँ पे 2 नहीं था, इसलिए ऐसा आंसर हमारा आ रहा था। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो टर्म बची है वो कॉसेक अल्फ़ा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा। अगर मैं इसमें से कॉसेक कॉमन निकाल लूँ, कॉसेक कॉमन निकाल लिया मैंने, 1 प्लस कॉसेक अल्फ़ा बच गया, और नीचे भी 1 प्लस कॉसेक अल्फ़ा है। ये कट हो जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा हमारा कॉसेक अल्फ़ा। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, दैट मीन्स हैंस प्रूफ। इस तरीके से ही करना है दोनों क्वेश्चंस, ठीक है। मैं जो एक एडवाइस देना चाहूँगी, अगर क्वेश्चन जो है वो अगर वैल्यू पुटिंग का है, वैल्यू पुटिंग का करो, वो आप इजीली कर लोगे और उसमें टाइम कम लगेगा। ये आप करोगे, हो सकता है कि आप थोड़ा सा, अगर इतनी प्रैक्टिस ना हो तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा उसको आपको ओपन करना पड़े, ट्राई करना पड़े कि हो जाए। लेकिन अगर वैल्यू पुटिंग है, वैल्यू पुटिंग करो, वैल्यू पुटिंग ईजिली मार्क आपको देगा। ओके, अब बोला हुआ है कि आंसर बोला हुआ है कॉट थीटा जो है वो 3 है। हम स्टार्ट करते हैं, ये बनाते हैं
थीटा ये ले लिया मैंने, 3/1 है, 3 नहीं है, दैट मीन्स 3/1 है। तो कॉट थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट होता है। तो थीटा के एडजेसेंट में कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन, तो यानी कि 3, और थीटा के अपोजिट कौन सी लाइन है, यानी कि ये वाली लाइन, दैट मीन्स 1। हमें ये निकालना है। हम निकालते हैं h स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 1 + 9, तो 10 आ गया ये। h स्क्वायर अगर 10 आया तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी √10, क्या आ गई, √10। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट इसके थीटा के 3 है और हाइपोटेनस तो इसका √10 आया है, तो ये सी इसका आंसर है। ये 1 मार्क करता है, MCQ 1 मार्क करता है ये। अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। 10A दिया हुआ है हमें 4/3। 10A 4/3 का क्या मतलब है, ये मतलब है इसका कि ये जो है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है। तो अगर मैं यहाँ से बना लूँ, थीटा ये ले लिया, अपोजिट दैट मीन्स ये रही 4, एडजेसेंट दैट मीन्स ये रही 3। देखो जिसको ये वाली चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट का एक क्लास, आई गेस बेसिक कॉन्सेप्ट की एक क्लास बनाई हुई है ऑल ओवर। उसमें मैंने प्रैक्टिस भी करा दी है अच्छे से, काफ़ी क्वेश्चंस मैंने उसमें प्रैक्टिस कराए हैं कि किस तरीके से सोचना है। मैं P/H वाले तरीके से कभी नहीं चलती, ये तो आपको नॉर्मली समझ आना चाहिए ना। देखो अगर मैं अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लिख रही हूँ, तो ये जो है ये परपेंडिकुलर बनना चाहिए, क्योंकि बेस जो होता है वो ज़मीन पे होता है, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो अब मैं ऐसे लिख सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने थीटा इधर लिया तो आप इसको नहीं बोलोगे, आप इसको बेस फिर आप बोलोगे, फिर क्या आप बोलोगे, B/P हो गया ये। क्या ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना, आगे पीछे P कभी भी B कभी भी कोई भी बन सकता है, इसलिए मैं ये प्रेफर करती हूँ और सबको भी यही बताती हूँ, इस तरीके से ही करो। अब हमारा h ये निकालना है, h स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ आ जाएगा 16 + 9 25। h स्क्वायर अगर हमारा 25 आ गया तो h की वैल्यू हमारी आ गई 5। क्या आ गई, 5। क्या क्या चीज़ें मांगी हुई है, साइन A मांगा हुआ है, साइन A जो कि होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आपको अपोजिट साइड प्रॉपर लिखनी है और अपॉन हाइपोटेनस प्रॉपर लिखना है। अपोजिट साइड क्या है हमारे पास, अपोजिट साइड है 4, थीटा के अपोजिट क्या है 4, थीटा या A आपने जो भी लिया है, और अपॉन हाइपोटेनस दैट मीन्स 5। साइन A आ गया हमारा 4/5। और ऐसे बॉक्स पक्का बनाओ ताकि टीचर ये जो ये आपने कर्तव्य करा है ये ना देखे, ये स्टेप्स ना देखे, ज़्यादा ध्यान ना दे। आपको आगे क्या होता है, जब टीचर जब चेक करती है, बहुत सारे पेपर्स होते हैं, जब बहुत सारे पेपर्स होते हैं तो वो क्या करती हैं, क्वेश्चन आंसर शीट देखती हैं, मार्क करती हैं ऐसे करके प्रॉपर, वो देखती हैं कि हाँ यहाँ पे आंसर इसका सही आ रहा है, पक्का ये सही है, ऊपर की वैल्यू सही है ना, अगर आप आंसर काफ़ी हद तक सही निकाल पा रहे हो। इसलिए प्रूफ डेट वाले में भी आंसर 1-2 अगर लाइंस होती हैं, प्रॉपर लाइंस आप बहुत सही से कर रहे हो, डिफरेंट मेथड होता है, मार्किंग स्कीम में अलग मेथड आता है, तो बस सही से करो। कॉस A है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट 3 है और हाइपोटेनस 5 है, तो फिर आप ऐसे बॉक्स बनाओ कि कॉस A जो है वो 3/5 है। आपका ये ऊपर जैसा भी आपने काम करा है उस पर ज़्यादा ध्यान ना जाए टीचर का, डायरेक्ट ये आंसर है टिक करें, ये आंसर है टिक करें, 3 मार्क का तो 3 दे, 2 मार्क का तो 2 दे, जिस अकॉर्डिंग भी है उस अकॉर्डिंग करें, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। बी पार्ट देखते हैं क्या है, बोला है कॉस A और tan A, इसको आप ओपन करो, एक्सप्रेस करो, लेकिन साइन A के टर्म्स में। क्या करना है, कॉस आपको इस तरीके से बताना है कि कॉस A जो है आपको साइन A के टर्म्स से बताना है कि साइन के टर्म्स में क्या किस तरीके से दिखाई देगा। चलो हम देखते हैं। सबसे पहले कॉस और साइन की जो आइडेंटिटी है उसी से स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A जो है वो 1 होता है। कॉस इधर ही छोड़ दो, उसको उधर ले जाओ। कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A। कॉस A क्या आ जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर A आ गया। कॉस जो है साइन के टर्म्स में आ गया, कॉस साइन के टर्म्स में आ गया। अगर मैं बोलना चाहूँ कि साइन के टर्म्स में कॉस क्या होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर होगा। tan भी उसने बोला है, tan भी आप बताओ उसके टर्म्स में। हाँ यही आइडेंटिटी ले लेते हैं, नहीं ये करूँगी फिर आप कहोगे कि मैम कैसे क्या सेक वाली लेते हैं। सेक स्क्वायर A और माइनस tan स्क्वायर A इक्वल टू 1, इसको उधर ले जाते हैं, प्लस में बन जाएगा अच्छा खासा, -1 इक्वल टू tan स्क्वायर A। ओके हमें चाहिए है
इसको अपॉन में करते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए -1, ठीक है, इक्वल टू tan स्क्वायर ए। एलसीएम लेते हैं पहले, ये जाएगा कॉस ए और ये जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये अभी भी tan के बराबर ही है, लेकिन कॉस के टर्म्स में आ गई है, हमें चाहिए साइन के टर्म्स में। हम ऐसा बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अगर 1 होता है तो कॉस स्क्वायर जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉसेक की जगह डाल दो 1 माइनस साइन स्क्वायर। ओके, पूरा लिखना चाहिए मेरे को, इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए, सॉरी, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी भी ये साइन के टर्म्स में आ तो गया, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अभी भी ये सॉल्व करने लायक है, तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कट जाएगा। बाकी फर्दर जो है मैं इधर कर रही हूँ, ठीक है, इधर स्पेस है, यहाँ बचेगा साइन, या फिर मैं इस तरीके से लिखती हूँ tan स्क्वायर ए जो है, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन। अब यहाँ पे ना मैं इसको कॉस में नहीं बदल सकती, किस लिए नहीं बदल सकती, क्योंकि इसको साइन में ही रखना है। आपको tan जो बताना है वो साइन के टर्म्स में ही बताना है, अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आ गया tan जो है हमारा साइन के टर्म्स में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से स्क्वायर है तो साइन जो है बाहर निकल जाएगा, लेकिन नीचे जो रूट है वो वैसा का वैसे ही रहेगा अभी, क्योंकि ये होल स्क्वायर नहीं है, तो ये tan ए के टर्म्स में आ गया। आप कोई भी आइडेंटिटी लगाओ यही आएगा, हमेशा यही आएगा, क्योंकि tan जो है साइन के टर्म्स में यही है, तो यही आएगा। आप कोई भी आइडेंटिटी लगाओ कॉस के टर्म्स में यही आएगा हमेशा। कॉस को जब आप साइन के टर्म्स में खोलोगे यही आएगा, यही आएगा। कोई भी आप आइडेंटिटी लगाओ, मैंने वो लगाई है, डिफरेंट लगाना चाहो तो डिफरेंट लगाओ। मैं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जब लगा रही थी तो मैं क्या करती, इसको डिवाइड करती कॉस से, तो साइन अपॉन कॉस tan हो जाता, तो tan का स्क्वायर आता। यहाँ पे सेम तरीके से कॉस और कॉस होता तो ये 1 आ जाता। उधर मैं करती 1 अपॉन सेक, वहाँ पे सेक आ जाता, 1 अपॉन कॉस सेक आ जाता, सेम आइडेंटिटी यही बन जाती, तो मैंने डायरेक्ट कर दी ताकि आपको चीज़ें नॉर्मली सही समझ आ जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो इजी दिखाई दे रहा है, बहुत इजी आएगा, 2 मार्क में ही आया होगा ये, नहीं 1 मार्क है ये तो। देखो साइन √3/2 कब होता है, अभी याद दिलाया था, याद करो कब होता है, माइंड में याद करो, 60 पे। कब होता है, 60 पे। तो यानी कि 2 अल्फ़ा जो है वो 60 है, तो अल्फ़ा हो गया 30। पता है ना कैसे किया, ये तो नहीं बोल रहे कैसे किया मैम, 60 से डिवाइड करा 2 को, तो आगे 30 हमें बोला है। आप बताओ साइन 3 अल्फ़ा क्या होगा, डैट मीन्स साइन 3 इंटू 30, तो साइन 90 कितना होगा, साइन 0 होता है, साइन 91 होता है, ठीक है। ओके, इसको देखते हैं। ये मैंने ना ऐसे नहीं लगाया कि 1 मार्कर पहले लगा दिए 2 मार्कर, मैंने रैंडमली जैसे मेरे को मिलते गए, जैसे 1 मार्कर मिल गया उसकी स्क्रीनशॉट लिया, सेकंड वाले का स्क्रीनशॉट लिया, फिर 2 मार्कर मुझे कुछ दिखाई दिए, फिर 3 मार्कर मुझे कुछ दिखाई दिए, उस तरीके से मैंने बस स्क्रीनशॉट लिया, फिर दूसरा सेट करा। काफ़ी मैंने नीचे से स्टार्ट किया, कभी ऊपर से, तो वो मैंने प्रॉपर सारी लिए, तो लेकिन इसको मैंने ऐसे नहीं लगाया, सीरीज़ वाइज नहीं लगाया, जो क्वेश्चन मुझे पहले दिखे वो मैंने पहले लगा दिए। हो सकता है पहले सेट के जो है आगे जो कल की वीडियो बनाई होगी उसमें चले गए होंगे। यहीं पे क्वेश्चन कर दूँ, बोला है वैल्यू निकालो इस वाले की 1/2। याद करो साइन 45 वो tan 45 क्या होता है, 1, याद रख लो अच्छे से, cot 45 और tan 45 1 ही होता है, ठीक है, इनको याद रखो। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस, याद करो साइन 30 क्या होता है, माइंड में याद करो 1/2, यस। तो सेक 60 क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा 1 × 1 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4। एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, एलसीएम 2 माइनस 1 डेट मीन्स 1 अपॉन 4, ना माइनस में नॉर्मल, प्लस में सिंगल। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला हुआ है, tan 2θ इक्वल टू नॉट डिफाइन। tan 2θ जो है वो नॉट डिफाइन है, अगर थीटा जो है असर्शन दिया हुआ है 45 होगा, बोला है अगर थीटा अगर 45 होता है तो क्या ये नॉट डिफाइन आएगा 2θ। 2θ का मतलब है tan 2 × 45, tan 2 × 45 का मतलब है कि tan 90 का पूछ रहा है, क्या आएगा। याद करो कैसे निकालते हैं, या तो डायरेक्ट आपको पता हो, अगर डायरेक्ट ना पता हो तो इतना ज़्यादा रोना धोना नहीं,
ऐसे भी कर सकते हो कि साइन अपॉन कॉस जो है वो भी 10 ही होता है। तो याद करो कि साइन 90 क्या होता है, साइन 90 होता है, अभी बताया था, क्या बताया था, 1, क्या बताया था, 1। और कॉस 9, फिर कॉस 90 क्या होगा, 0। तो कभी भी नीचे क्यू, अगर हम पी वाई क्यू के टर्म में लिख रहे हैं तो क्यू कभी भी 0 नहीं होता। अगर 0 है तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हम इनफाइनाइट नहीं, हम नॉट डिफाइन बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइन। तो ये क्या है, नॉट डिफाइन है ये, यस। क्या है ये, यस। तो फर्स्ट जो है असर्शन क्या है, सही है। सेकंड वाला देखो, याद करो, अभी हमने एक बार अभी ही देखा है हमने, क्या साइन जो 90 है वो कितना है, 1, और कॉस 90 जो है वो कितना है, 0। तो क्या ये जो है इसका रीज़न है कि दोनों जो हैं, दोनों 90s जो हैं डिफरेंट होते हैं, इसलिए जो है इसका जो 90 जो है वो हमारा नॉट डिफाइन आ रहा है। यस, इसका ये रीज़न है, बिकॉज साइन अपॉन कॉस जो है वो हमारा 10 होता है, इसलिए। समझ आया, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये इसका रीज़न है। अगला देखते हैं, इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 देन प्रूव करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या कर सकती हूँ, सबसे पहले सोचने वाली यही बात है, अगर ये स्क्वायर में दिया होता तो स्क्वायर प्लस स्क्वायर डायरेक्ट आ गया 1, लेकिन ये स्क्वायर दिया नहीं है, स्क्वायर बनाए, क्योंकि साइन और कॉस में जो आइडेंटिटी लगती है वो एक ही लगती है, स्क्वायर वाली। जब मुझे ऐसा दिखाई देता है मैं डायरेक्ट स्क्वायर ही लगा देती हूँ, क्योंकि और कुछ मुझे अभी समझ ही नहीं आ रहा, और नॉर्मली समझ भी नहीं आता एकदम से, रैंडमली कुछ नहीं आता। फिर हम देखते हैं इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो आइडेंटिटी है उसे तो लगाएंगे ना, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये इक्वल टू में हो जाएगा √3 इंटू √3 3, ये 1 बन जाएगा। ठीक है, ओके, इसको उधर ले जाते हैं। तो यार ये साइन और कॉस के टर्म्स में ही रहा है, 3 - 1 दैट मीन्स 2, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा आ गया हमारा 1। ठीक है, चलो इतना तो आया। अब हम इसको ओपन करने के देखते हैं क्या होता है। लेफ़्ट हैंड साइड हम ओपन करने जा रहे हैं, जो है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है। ठीक है, इसको हम पहले लिखते हैं साइन थीटा। मैं इसको ओपन करूँगी क्योंकि इन्हीं टर्म में दिए हुए हैं, मैं तो इसको सिंपल टर्म्स में करूँगी, उसके बाद ही सॉल्व करूँगी, उससे पहले तो नहीं करना, कि टेन और उसके टर्म्स में हमें कुछ पता ही नहीं है। एलसीएम आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, इसका एलसीएम आ गया, कॉस थीटा है, साइन थीटा नहीं है, तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा को, तो साइन स्क्वायर बन जाएगा, सेम तरीके से कॉस स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर तो आई गेस 1 आ गया, आइडेंटिटी याद आ रही होगी। ओके ओके ओके, यहाँ पे हमने ऊपर जो है वैल्यू निकाल ली है, तो 1/1 इक्वल टू 1, तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया प्रूफ। देखा, चलो अब अगला देखते हैं। अब बोला है प्रूफ डैट, प्रूफ करना है कि नेक्स्ट, इसको मैं हटा दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना पॉज करके। ठीक है, अगर कुछ ऐसा है, और अगर ऐसा लग रहा है कि मैम आप बहुत जल्दी रब कर दे रहे हो तो मुझे बता देना, क्योंकि मुझे लगता है कि आप पॉज करके स्क्रीनशॉट तो मतलब ले सकते हो, पता नहीं, एक बार बता देना फिर भी अगर ऐसा है। क्वेश्चन करते हैं, साइन ए सेक ए कॉस ए कोसेक ए। ओके, वो उसका स्क्वायर, सबके स्क्वायर इक्वल। ठीक है, देखते हैं इसको। अगर मैं अब वैसे ये नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि क्या मैं मिस्टेक कर रही हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए। साइन ए को साइन ए ही लिखा जाएगा, 1/cos ए आएगा, इसका स्क्वायर होएगा साइन ए प्लस, अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस ए बन जाएगा, प्लस 1 बन जाएगा, और अपॉन में कॉस ए हो जाएगा। इसका स्क्वायर अलग होगा, इसका स्क्वायर अलग होगा, सेम तरीके से यहाँ होगा। फिर बाद में इन दोनों का एलसीएम लेंगे। बहुत ही लंबा मेथड जा रहा है, मैं इसको अपॉन में रखूँगी नहीं, सर दर्दी लगती है, अपॉन सही में लगती है, पर बाकी क्वेश्चंस इजीली आ जाते हैं, ज़्यादा उसमें इतना तान जाम नहीं होता, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा है। 2 अलग अलग यहाँ पे वैल्यू दी हुई है। नॉर्मल इसका स्क्वायर करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड स्टार्ट कर रहे हैं हम, इसका स्क्वायर करते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस सेक करते हैं सेक स्क्वायर ए प्लस 2
साइन ए, ओके कॉस तो है ही नहीं, ये तो सेक है, सेक ए। सेम तरीके से हमने इसको ओपन करा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए कॉसेक ए। ठीक है, साइन और कॉस वन हो जाता है। ये तो सबसे पहले मुझे दिखाई देता है, आपको दिखाई देता है नहीं पता नहीं। इनको भी एक साथ रखते हैं, इसको एक साथ रखते हैं, ज़्यादा बेटर लग रहा है ना, थोड़ा मतलब सिमिलर है नहीं बट सिमिलर से दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इसको इन सब को सेट कर लिया। ओके, अब सोचो क्या कर सकते हैं। देखो दिमाग तुम्हें लगाना है, पता है क्या होता है, जब तुम ट्राई नहीं करते, तुम सोचते हो कोई करा दे, कोई 4 पर कर देगा, तुम गलत सही ट्राई करो, ट्राई क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, क्या कितना माथा मारना है, कितना नहीं मारना है, मारो। जब उसके बाद 10 मिनट मारने के बाद भी माथा ना आए, एक बार देखो, इनिशियली देख लो कि हाँ क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसके बाद इनिशियली देखकर फिर ट्राई करो कि इसके आगे कम से कम मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा है, या इसके आगे भी नहीं आ रहा। फिर अगर क्वेश्चन ही बिल्कुल ही नहीं है, मतलब उसके आगे भी आप नहीं कर पा रहे, देन पूरा क्वेश्चन देखो, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं देखो, कुछ क्वेश्चन ट्राई करो। 10th में मैंने डम से डम बच्चे को भी देखा है। हाँ, शुरू में उससे नहीं हो रहे थे क्वेश्चंस, मेरे को अच्छे से पता है, शुरू में उससे एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी अच्छे से, बट अब आ रहा है, उसको क्वेश्चंस ईजिली कर पा रहा है, तो एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये मैंने साइन के टर्म्स में कर लिया, ये भी मैंने सेक के और ये साइन के, ये कॉस के कर लिया। अगर मैं इसको अपॉन में लिख रही हूँ, यह स्क्वायर तो नहीं है, साइन में ही रहने देती हूँ, इसको अपॉन लेकर आएंगे तो ये कॉस ए हो जाएगा, 2 इसको भी कॉस ही रहने देते हैं, ये साइन ए हो जाएगा, साइन और कॉस में रखा भी मैंने। ये एलसीएम दिखाई दे रहा है और इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो ये सिर्फ इन दोनों का ले रही, 1 नहीं कर रही, उसको कुछ भी नहीं कर रही मैं। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए आ गया, इसके पास साइन नहीं है तो साइन से इंटू कर दिया साइन स्क्वायर से, इसके पास कॉस एक्स स्क्वायर ए नहीं है। ठीक है, 2 कॉमन निकालते हैं पहले, फिर एलसीएम लेते हैं, साइन ए कॉस ए, और उसके बाद हम इसको इधर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस ये ऊपर 1 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। ओके, ये तो कॉसेक और सेक के टर्म्स में आ गए, इसको ऊपर करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल जो है वो क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, और ये कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉसेक ए सेक ए। मैंने कॉसेक लिख दिया, अगर रेसिप्रोकल में जाएगा कॉसेक तो ये सेक बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए। देखो जिसको समझ आ रहा है वो तो डायरेक्ट देख सकता है कि आइडेंटिटी है, 1 का स्क्वायर कॉसेक ए का स्क्वायर सेक ए का स्क्वायर, और ये 2 इंटू कॉसेक सेक ए और इंटू 1। जिसको समझ नहीं आ रहा है यहीं पे पॉज करो, मतलब यहीं पे होल्ड करो, राइट हैंड साइड स्टार्ट कर दो। काफ़ी बार होता है नहीं आता, नहीं इतनी जल्दी समझ में आती कि ये आइडेंटिटी लग रही है, नॉर्मल सी बात है, हर एक बच्चा इतना कैपेबल नहीं है कि हर एक चीज़ समझ पाए, नॉर्मल सी बात है। हर एक मैथ का सारे बच्चे आर्यभट्ट नहीं है, किसी को समझ आती है किसी को नहीं आती। यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब इस पूरे का होल स्क्वायर, इस तरीके से कर देंगे, ये रहा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू सेक ए कॉसेक ए, लिख सकते हैं ना। यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे आ गया 2 सेक ए कॉसेक ए। एक चीज़ मैंने पहले समझाई है कि काफ़ी बार अगर आप स्टक हो जाते हो यहाँ पे और सेम नहीं बन रहा, राइट हैंड साइड को जब बिल्कुल स्टक हो जाए तब राइट हैंड साइड को ओपन करो, आ जाएगा आंसर। अब देखो ये सेम आ रहा है, यहाँ पे 1 भी है, ये भी है हमारे पास, ये भी है, सेम आ रहा है, यस सेम आ रहा है। बाकी ये डायरेक्ट आइडेंटिटी थी, ये इसके इक्वल ही है, बट जिसको समझ आ रही है वो डायरेक्ट लिख सकता है आइडेंटिटी को और फिर बोल सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन जिसको नहीं समझ आ रही है वो रोने ना बैठे कि हमसे नहीं हो रहा, राइट हैंड साइड को ओपन करें। अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गई हैं और हमें यहाँ पे दिखाई भी दे रही है, हैंड्स प्रूफ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं,
इसी को पहले अच्छे से देख लो, सारी जो क्वेश्चन है अच्छे से देख लो, क्या है क्या नहीं है, समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा। तो आज के लिए इतना ही। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाय।